सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में कुछ टॉपिक सीखेंगे। एक तो क्लियर के बारे में सीखेंगे, एक टॉपिक और हम लोग सीखेंगे। इस टॉपिक का नाम है फॉर्मेट एज टेबल। याद होगा जब हमने डेटा बनाया था ना, तो हमने सिखाया था आपको कि एक डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का कैसे यूज करते हैं, बॉर्डर, सेल कलर, फॉन्ट कलर, इसके बारे में। लेकिन एक हमारे पास ऑप्शन है जिस ऑप्शन के जरिए हम लोग बहुत कम टाइम में इसको डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये डेटा है ना, इसको सेलेक्ट कर लोगे। होम टैब के अंदर देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड फॉर्मेट एज ए टेबल। यहाँ बना बनाया डिज़ाइन अवेलेबल है, बस क्लिक करोगे और ओके करोगे, बन गया डिज़ाइन। देखा कैसे किया? मान लिया जाए हमारे पास एक डेटा है, उसके बाद इसको कॉपी करके एक दो जगह और रख लेते हैं, इसी सीट में 1 2 3 4 हो गया। जैसे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी दबाओगे। कंट्रोल टी होता है टेबल का शॉर्ट फॉर्म, ये टेबलर फॉर्म में आ जाता है। CTRL+T किया था डेटा सिलेक्शन के बाद। दूसरा, होम टैब में गए थे और यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉर्मेट एज टेबल का यूज किया था। तो आप फॉर्मेट एज ए टेबल का यूज कर सकते हो। देखो ये डेटा बार बार बदल रहा है, इसके लिए तो आप पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू कर ही सकते हो, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है। ये जो फॉर्मेट एज ए टेबल है, यानी टेबल बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक होता है फॉर्मेट एज ए टेबल, दूसरा होता है कंट्रोल टी, जो कि शॉर्ट कीज है टेबल बनाने। यानी कि अगर आप फॉर्मेट एज ए टेबल ही चाहते हो तो आप चाहो तो इंसर्ट में जाके जो टेबल का ऑप्शन है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो फॉर्मेट एज ए टेबल का है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो वाला कलर आप यूज कर सकते हो। जो भी कलर चेंज करना हो, आप जब इसको सेलेक्ट करते हो तो देखो टेबल डिज़ाइन आता है। टेबल डिज़ाइन में जाके बस क्लिक करना है और वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए, फॉर्मेट एज ए टेबल करने के लिए 3 ऑप्शन है अपने पास। एक कंट्रोल टी, एक फॉर्मेट एज ए टेबल मिलता है आपके होम टैब में, और एक हमने क्या बताया आपको, इंसर्ट टैब के अंदर आपको जाना है टेबल में। तो ये तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे, अच्छा लगे, वो ले सकते हैं। अब जब आपने टेबल बना लिया, एक सेकेंड, अगर आपने किसी डेटा का मान लो टेबल बना रखा है, किसी डेटा का टेबल बना रखा है, जैसे ये एक डेटा है जिसका कि आपने मान लो टेबल बना रखा है या फॉर्मेट एज ए टेबल कर रखा है, और अब आपको इस फॉर्मेट एज ए टेबल से बाहर निकलना है। तब एक ऑप्शन होता है, देखो, कन्वर्ट टू रेंज। कब? जब इस टेबल पे क्लिक करोगे तो टेबल डिजाइन के अंदर एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू रेंज। यस करते ही ये नॉर्मल बन गया है, अब ये कोई टेबल नहीं है। जैसे ये सारे टेबल हैं तो ये कोई टेबल नहीं है, जस्ट ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग जैसे था वैसे। तो जैसे हमने होम टैब से हमने कोई फॉर्मेटिंग करके एक डिज़ाइन ले ली, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब ये टेबल, जैसे ये वाला हमें कलर फाइनल पसंद आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो टेबल वाला पार्ट है ना, जब आप किसी टेबल को सेलेक्ट, टेबल बनाते हो, अगर वो टेबल रहता तो क्लिक करोगे तो देखो टेबल डिज़ाइन हाईलाइटेड होता है। यहाँ पे देखो
कुछ हाईलाइटेड हो रहा है? क्योंकि ये टेबल है ही नहीं, अब ये सिंपल फॉर्मेटिंग बच गया। लेकिन किस कंडीशन में? जब आप कन्वर्ट टू रेंज कर देते हो। कब? कहाँ से? टेबल से। टेबल से नॉर्मल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे आके पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँ या सिंगल। टेबल के अंदर एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये अब रेंज वो हो गया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? टेबल बनाना और फिर उसको कन्वर्ट कर लेना नॉर्मल टेबल के अंदर डिज़ाइन यूज करने के बाद। ऐसे डिज़ाइन करते तो आपको बहुत टाइम लगता। वैसे क्या है कि टेबल में कन्वर्ट कर लो, उसका कन्वर्ट टू टेबल कर दो, तो ये डिज़ाइन फर्स्ट क्लास आपके सामने है। ये जो फॉर्मेटिंग करी है ना, इसी फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए या डेटा को क्लियर करने के लिए क्लियर ऑप्शन है अपने पास। सबसे पहले होता है होल डेटा, पूरा डेटा को क्लियर करना। अगर मैं सेजल से लेके एमपी तक के पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे देखो होम टैब में ही क्लियर ऑप्शन है, इसके अंदर है क्लियर ऑल, जिसको हम लोग बोलते हैं होल डेटा क्लियर। क्लियर ऑल में सब कुछ खत्म कर देता है, कुछ नहीं बचता है। समझ में आ गया? पहला क्लियर ऑल का यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे यूज होगा? पूरा डेटा को एकदम बिल्कुल हटाना है, ना टेक्स्ट रखना है, ना नंबर रखना है, ना बॉर्डर रखना है। अगर मान लो इसमें बॉर्डर वॉर्डर भी आपने लगा रखी है, अलाइनमेंट वगैरह भी कर रखी है आपने, सब कुछ। दूसरा होता है कंटेंट को क्लियर करना। सेकेंड क्या होता है? कंटेंट को क्लियर करना। अगर मैं आनंद और तालिब के डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लियर कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग रहने देगा, लेकिन कंटेंट लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को वो डिलीट कर देता है। समझ में आ गया? अब देखिए, मैंने ब्रजेश और सलमान को सेलेक्ट किया। इस बार मैं कह रहा हूँ क्लियर फॉर्मेट्स। फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर डाल रखा है, बॉर्डर डाल रखा है, ये सब चीज़ को हटा देगा, सिर्फ रखिएगा कंटेंट को। तो फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाती है। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है कमेंट। सबसे पहले तो एक कमेंट लगाना आना चाहिए, फिर कमेंट हटाना आना चाहिए। जैसे मान लो कि ब्रजेश के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट या इंसर्ट नोट होता है, ऐसा बॉक्स खुलेगा। अब इस पर्सन के बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में या इस नंबर के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। कुछ इस तरह से कमेंट रखते हैं। क्या फ़ायदा होता है कि इन फ्यूचर में 100 साल के बाद भी आप इस जगह पे क्लिक करोगे, मतलब सिर्फ मूव करोगे कर्सर, क्लिक भी नहीं करना है, तो वो उस स्पेशल सेल के बारे में क्या लिख रखा है वो कमेंट आपको दिखने लगता है। तो ये हुआ कमेंट लगाना। कैसे? राइट क्लिक, इंसर्ट नोट या कमेंट, ये दो ऑप्शन होता है। ज़्यादातर आपको कमेंट ही मिलेगा, इसलिए मैं कमेंट वर्ड बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में कुछ लिखा, तो ये हुआ कमेंट लगाना, लेकिन मैं हटाना चाहता हूँ। तो सेलेक्ट करेंगे सेल को, क्लियर में देखो क्लियर कमेंट और नोट्स है ना, ये क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। ये हुआ कमेंट को लगाना और हटाना। हाइपरलिंक पे तो हमने पूरी 2 बार चैप्टर ली है। हाइपरलिंक लगाना तो आपने सीख लिया कि मान लो केजरीवाल पे मैं क्लिक करूं तो ये इस सीट के फॉर्मेट एज ए टेबल पे चला जाए, ये बात तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है? इस हाइपरलिंक को हटाना, तो क्लियर में जाके रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे, तो ये अब आपका हाइपरलिंक हट चुका है। तो ये था क्लियर चैप्टर, जो बहुत बेसिक चैप्टर होता है, बट आपको आना चाहिए इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें। तो सिर्फ आपने क्लियर में क्लियर ही नहीं सीखा है, क्लियर के साथ आपने सीखा है फॉर्मेट एज ए टेबल का यूज। फॉर्मेट एज ए टेबल को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, वो आपने सीखा। अगर आपने टेबल में यूज कर रखा है तो उसको हम दोबारा रेंज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। टेबल और रेंज में आप थोड़ा फ़र्क पता चला? टेबल टेबलर फॉर्म में होता है,
देखिए ये टेबल है, टेबल के कई फायदे हैं। अगर अंजलि मैंने एक नया नाम डाला तो ऑटोमेटिकली टेबल का फीचर होता है कि ऑटोमेटिकली देखो फॉर्मेटिंग वगैरह सब चीज़ अपने आप कर दिया, रेंडमली डेटा खुद ब खुद भर दिया, बस खाली आपको सैलरी मैनुअल वाला चीज़ डालना है, फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाता है। अगर कल के डेट में कलकत्ता के बाद पटना आ गया तो देखिए ऑटोमेटिकली ये पटना चूँकि था, तो देखिए पटना था तो इसको पता है कि पटना है, मैंने पटना लिखा तो अपने आप इसको पटना टू कर दिया। एक टेबल का बहुत खासियत है। पहले तो टेबल समझ लो, फिर टेबल के बारे में धीरे धीरे आपको और समझ में आने लगेगा कि टेबल हमारे कितने काम का है। मतलब राइट में डेटा डालो या नीचे डेटा डालो, ऑटोमेटिकली यहाँ डेटा डालोगे फॉर्मेटिंग हो जाती है। तो काफ़ी फ़ायदा है फॉर्मेट एज ए टेबल का। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे टाइम आप सेव कर सकते हो और आप अपने रिपोर्ट को थोड़ा प्रेजेंटेबल बना के दिखा सकते हो कम टाइम में। तो फॉर्मेट एज ए टेबल, कन्वर्ट टू रेंज फ्रॉम टेबल, कन्वर्ट टू रेंज फ्रॉम टेबल, ठीक है ना। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि अभी कुछ क्लियर रहना बाकी रह गया। क्लियर है? देखिए इसी क्लियर के ऊपर है फॉर्मेट एज ए टेबल। हो गया है या बाकी है? हो गया ना। फिल सीरीज हो गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियल नंबर क्रिएशन। फ्लैश फिल भी हो गया है। अब आती है ऑटो सम की बारी। ऑटो सम, सम मतलब तो जोड़ना होता है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक होता है। तो कुछ भी नहीं है, जैसे एक डेटा है आपके पास, अगर कोई एक डेटा है आपके पास, ऐसे देखिए आप कर्सर को यहाँ रखोगे, कलकत्ता का जितना भी डेटा है उसके नीचे यहाँ पे ऑल्ट इक्वल दबा दो तो ये ऑटो सम का शॉर्ट कीज होता है। ऑल्ट प्लस इक्वल, ये किस क्या चीज़ के लिए है? ऑटो सम के लिए। अगर ऑटो सम आप भूल गए तो आप सिंपल सम कर लो, तब भी पर वही काम होगा जो ऑटो सम काम करता है। लेकिन मान लो कि ऑटो सम ही करना है और आपने ऑल्ट इक्वल भूल गए और सम नहीं करना है नॉर्मल, तो देखो होम टैब में ऑटो सम का बटन है, इस पर क्लिक कर दो, तब भी पर ऑटो सम ऑटोमेटिक सम करने के लिए एक बटन दे दिया है। इस बटन की ये खासियत है, या ऑटो सम की ये खासियत है कि अगर टॉप टू बॉटम डेटा है तो नीचे सम करवा सकते हो, अगर लेफ्ट टू राइट डेटा है तो उसके राइट साइड में सम करवा सकते हो यहाँ पे। अब क्या करेगा, पटना, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता का सम कर देगा। कहाँ पे? ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। देखा रेंज कैसे पकड़ा, सैलरी से लेके कोलकाता तक का जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू था सब पे पकड़ लिया। यहाँ तक समझ में आया? ऑनलाइन में जो लोग हैं, किसी को कोई डाउट है? फॉर्मेट एज ए टेबल, कन्वर्ट टू रेंज फ्रॉम टेबल, टेबल से टेबल सर टू। वो टेबल ही नहीं समझ में आ रहा कि टेबल होता क्या है, मतलब किस चीज में काम आता है। टेबल किस चीज में काम आता है? टेबल हाँ, मतलब रेंज। टेबल में और इसमें फर्क क्या है, मतलब दोनों चीजों में? सिर्फ ये जो ऊपर साइन आ रहा है ये फर्क है फॉर्मेटिंग में और टेबल में? अगर आपके पास ऐसे डेटा है, हम्म। इस एरिया को हम रेंज बोलते हैं। हाँ जी सर। अगर इसको टेबलर फॉर्म में बना दोगे, इंसर्ट करके इसमें टेबल डाल दिया, यानी थोड़ी डिजाइनिंग विजाइनिंग आ गया तो इसको टेबल बोलेंगे, बस इतना ही फर्क। अच्छा, ओके। ऑल क्लियर? यस सर। कर दो, राइट क्लिक करके जो कमेंट में नाम आता था अपना नाम लिख दो। कमेंट का नाम चेंज किया जा सकता है। क्या नाम है? जानवी। हो गया? जिसने कमेंट दिया है उसका नाम होता है? नहीं, जिसका सिस्टम होता है उसका नाम आता है। चेंज कर सकते हैं। जब आप विंडो डालते हो ना तो एक यूजर नेम डाला जाता है विंडो में, किसका पीसी है तो उसी का आता है।
बार बार जब भी आप करोगे हर बार उसी का नाम आएगा, लेकिन अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। लेकिन मान लो कि चेतन नाम हटा के मैं एनालिटिकल एडो पॉइंट परमानेंट करना चाहता हूँ, परमानेंट, तो कोई जरूरी नहीं कि दोबारा विंडो डालना पड़ेगा। फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ पे देखो यूजर नेम यहाँ पे दिखेगा। यूजर नेम कहाँ पे, जनरल में, जैसे ही एक्सेल ऑप्शन जाते हैं उसमें यूजर नेम चेतन दिखा, यहाँ पे डाल देंगे एनालिटिकल एडो पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है। इस तरीके से आप यूजर चेंज करेंगे। अब अभी के बाद कभी भी कोई नया कमेंट आएगा तो एनालिटिकल एडो पॉइंट, ये हुआ परमानेंट सॉल्यूशन, और एक होता है एडिट करके जब भी चाहो जिसके नाम से कर सकते हो। पानी पी लो, ये लो। चिकन ज़्यादा खा लेते हो, कौवा बिरयानी, हिचकी पे हिचकी आ रहा है सुबह सुबह, है ना। ठीक है, तो क्लियर भी समझ में आ गया, फॉर्मेट एज ए टेबल भी आ गया, टेबल टू रेंज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑटो सम कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज यूजर नेम ये भी सीख लिया ना। कैसे, फाइल में गए थे, ऑप्शंस में गए थे, जनरल के अंदर, जनरल सेटिंग होती है, जनरल सेटिंग के अंदर यूजर नेम होता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो किसी भी पीसी पे। लेकिन ये जब हम लोग बढ़ाते हैं ना, विंडो जब डालते हैं या MS ऑफिस डालते हैं तो उसके हिसाब से ऑटो सेट हो जाता है। यहाँ पे दोनों में ऑप्शन होता है, ये देखो यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर सबको आ गया कि अभी तक बाकी है फॉर्मेट पेंटर? रोज मैं फॉर्मेट पेंटर यूज करता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो रोज फॉर्मेट पेंटर हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है देख लेते हैं एक बार, कि अगर मैं ग्रीन वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ और ये बटन पे क्लिक करता हूँ, ये बटन क्या नाम से है, फॉर्मेट पेंटर, और इस पे क्लिक कर देते हैं तो वैसा ही हो जाता है। यानी कि अगर मैं ये नॉर्मल वाला क्लिक करके फॉर्मेट करता हूँ और इस पे चला देता हूँ तो देखो ये ऐसा हो जाएगा। अगर हमने ग्रीन वाले पे फॉर्मेट चला के इतने दूर तक चल कर दिया तो फॉर्मेट, यानी कि जो लास्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करोगे उस चीज़ को आप जहाँ तहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्लियर हो गया सबको? नाम लिखा है फॉर्मेट पेंटर? जी सर। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे एलिना लिखा है और यहाँ पे हमने अंजलि लिखा है, और आपका क्या नाम है? हेलो, हाँ हाँ आप ही निशा। आप आते हो साल में 1-2 बार तो नाम कहाँ से याद रहेगा, अब तो आओगे ना रेगुलर। ठीक, ये देखिए एलिना, अंजलि और निशा। मैं क्या कर रहा हूँ, निशा को बहुत अच्छे से मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेट करना मतलब निशा में हमने एक बॉर्डर डाला, निशा को हमने सेंटर अलाइनमेंट करा, निशा के फॉन्ट की साइज हमने इंक्रीज करी। ठीक, उसके बाद फिर मैंने निशा के फॉन्ट को चेंज करा, फिर हमने निशा का सेल कलर को चेंज करा। नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि जितना मेहनत हमने निशा पे किया है उतना मेहनत ना करना पड़े एलिना और अंजलि के लिए। तो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट सेलेक्ट निशा, और ये रंग दे बसंती है, ऐसा ही कर देती है। ये रंग दे बसंती, जैसा निशा वैसा एलिना, जैसा एलिना वैसा अंजलि, इसके लिए फॉर्मेटिंग किया जाता है। अगर आपने कोई नॉर्मल फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली और रंग दे बसंती कर दिया तो अंजलि
पुनर्मूसिको हुआ, पहले जैसा हो जाएगा। समझ रहे हो? सो फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। फॉर्मेट पेंटर का एक और भी बहुत अच्छा यूज होता है। अगर आप टुडे लिखते हो या नाउ लिखते हो, आपने फंक्शन में यूज किया होगा, तो ध्यान देंगे कि अगर कोई एक डेट लिखी हुई है ये नंबर फॉर्म में डेट है, मंथ भी नंबर में है, मंथ भी, डे भी नंबर में है और ईयर भी नंबर में है। तो आप डेट यहाँ पे क्लिक जब करते हो तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल लॉन्ग डेट, जिससे कि आप 4 जुलाई, यानी ये और ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा लिखा रहे, ऐसा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें फुल फॉर्म में नाम है और इसमें शॉर्ट फॉर्म में नाम है। देखो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर लेंगे, इस पर चला देंगे तो ये भी वही स्टाइल। देखो इसमें डैश लगा हुआ है, इसमें स्पेस वाला था जो बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें स्पेस ऑप्शन है। इसमें मैंने कुछ किया नहीं। मैं जब भी आप डेट फॉर्मेट लिखते हो ना तो 14 जून 2021 मान लो, ऐसा लिखा आपने, स्पेस लिखी, ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये फॉर्म सबसे बेस्ट फॉर्म माना जाता है। शॉर्ट में भी है, बीच में डैश भी लग गया, और यही वाला आपको फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट पे जाके क्लिक कर दीजिए, तो उसी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? अगर इसको आपने बोल्ड कर रखा है, इसको अगर आपने बोल्ड करके रेड कलर कर रखा है, अगर आप कॉपी करके अप्लाई करोगे तो ये बोल्ड करके रेड कर देगा, मतलब बिल्कुल रंग दे बसंती है, जैसा ये है वैसे ही अपने जैसा बना देता है। तो ये डेट के ऊपर भी काफ़ी यूजफुल है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपके पास कोई नंबर्स पड़े हुए, गलती से नंबर सेलेक्ट कर लो और फॉर्मेट पेंटर लगा दो डेट के ऊपर, तो उस डेट को भी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई नंबर हो और उसको डेट में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मेट पेंटर लेके ऐसे चला लो। अगर आपको याद होगा जब हमने ई डेट का फंक्शन पढ़ाया था कि स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, याद आया? तो ये जो आउटपुट देता है ये नंबर में देता है। यहाँ पे भी तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो, अगर उस सीट में कहीं पे भी डेट का फॉर्मेटिंग करी हुई है तो कई जगह पे ये फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। तो फॉर्मेट पेंटर आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आती है कट कॉपी पेस्ट। मेरे समझ से ये नहीं बताना चाहिए कि बता दें, सबको पता होना चाहिए। अब तो पता होना चाहिए क्योंकि अब तो 10 दिन से ज़्यादा हो गया क्लास लेते हुए। एलिना को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट करो। ये हो गया कॉपी पेस्ट, यानी यहाँ रहेगा और बाकी जगह पे भी पेस्ट होता चला जाएगा। एक होता है कट पेस्ट। निशा को सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स किया, कट, तो यहाँ से निशा गायब हो जाएगा और जहाँ पेस्ट करोगे वहाँ जाएगा। यानी कि डेटा को मूव करने के लिए कट का यूज करते हैं। देखो ये सीजर का सिंबल है, इसमें शॉर्ट कीज भी लिख रखा है कंट्रोल एक्स, और ये कॉपी का है कंट्रोल सी, और ये पेस्ट का है कंट्रोल वी। तो जब तक कॉपी या कट नहीं करोगे तब तक पेस्ट नहीं होता है, और जब तक कॉपी नहीं करोगे तब तक पेस्ट स्पेशल भी हाईलाइटेड नहीं होता है। किसी ने पूछा कि सर मेरे सिस्टम में तो ये पेस्ट स्पेशल दिखता ही नहीं कभी, तो मेरे में भी तो नहीं दिख रहा है। जब तक आप कॉपी नहीं करोगे तब तक पेस्ट स्पेशल में नहीं जा सकते आप। एक मिनट रुकिए। फॉर्मेट एज ए टेबल समझ में आ गया? सॉरी, फॉर्मेट एज ए टेबल, फॉर्मेट पेंटर और कट कॉपी पेस्ट भी समझ में आ गया। आप ही लोग हैं जो ये सब चीज़ बताना पड़ रहा है क्योंकि ये बेसिक का पार्ट है, कट कॉपी पेस्ट। नहीं तो आपको ना कई लोग से पूछेंगे तो ढूंढने लगेगा कट किधर गया, किधर ढूंढे सर कट। ये होम टैब में होता है यहाँ पे।
अगर आपको शॉर्ट कीज याद है तो शॉर्ट कीज से कर लो, लेकिन अब तो 15 दिन से ज़्यादा हो गया क्लास को, तो अब तो ऑलमोस्ट नया वाला बैच को कितना दिन हो गया? जानवी, आप नए बैच में हो शुरू से, कितना दिन हो गया आपके एनरोलमेंट को? ऑलमोस्ट मंथ होने वाला होगा, 20 दिन। तो ये सारी चीज़ें मतलब कट कॉपी पेस्ट, ये जो छोटे मोटे शॉर्ट कीज हैं, शॉर्ट कीज याद रहना चाहिए। शॉर्ट कीज में मैं आज 10 बेसिक शॉर्ट कीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, CTRL कंट्रोल प्लस A, सबको पता है, सेलेक्ट ऑल। अभी तुरंत हमने बात करी थी CTRL प्लस C, CTRL प्लस X, CTRL प्लस V। V मीन्स पेस्ट। निशा कभी कभी आप अपना भी आवाज निकाला करो। कट, कॉपी, ठीक है। नहीं तो एकदम साइलेंट मोड में आओगे। निर्मल बाबा का भजन नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आराम से बैठे हैं, हरी चटनी खा लो कल्याण हो जाएगा, नहीं, कुछ बोला करो, बताया करो जो आता है। एक तो रेगुलरिटी मेंटेन करिए। अब तो सारा फैशन डिजाइनिंग वगैरह हो गया, अब तो मिस यूनिवर्स बन गए, नहीं? एडमिशन हो गया एडमिशन? 24 लाख मांग रहे 24 लाख मात्र? सर वो बर्बाद करवा दोगे फादर को? क्या करोगे ये सब लेके? बढ़िया कंप्यूटर सीखो, जॉब करो, 25 लाख देके फैशन डिजाइनिंग करेंगे। वो बोले कि 18 लाख तक पेमेंट कर देंगे। 18 लाख बताओ तो, हमने पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए खर्च नहीं किया पढ़ाई पे तब भी हम इतने बढ़िया हैं, और 25 लाख रुपए खर्च करके पता नहीं क्या करेंगे आप। बिल्कुल वो सब फालतू काम मत करो, सजेशन कर रहा हूँ आज, याद रखिएगा रिकॉर्डिंग मोड पे कि फैशन डिजाइनिंग में कुछ नहीं है। जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है ना, उसके हाथ से 20-25 लाख रुपए चला जाएगा तो कोई बात नहीं। आपके फादर कितना मेहनत से पैसा इकट्ठा किया, फैशन डिजाइनिंग में उड़ा दो 25 लाख रुपए। सिर्फ कोई भी करे बेचारे, वो चोरी करके थोड़ी ना लाया होगा। समझो ना कि मामा होगा, मौसा होगा, भाई होगा, बॉयफ्रेंड होगा, ये सब हो सकता है। पापा काम करते हैं उस पैसे को अच्छे जगह पे लगाओ ना, MBA करो बढ़िया कॉलेज से, BTech करो। फैशन डिजाइनिंग क्या करो? फैशन डिजाइनिंग में पता है 99% फेल्योर है। आप पहले R&D करना है, कोई स्कोप नहीं है। मेरी फ्रेंड ने किया था, अब वो कुछ नहीं करती, कपड़े सीख के अपने घर पे। कोई स्कोप नहीं है। देखिए पीछे से आवाज आ रहा है, कहीं कुछ नहीं है, हवा है, सब हवा है। लेकिन मेकअप आर्टिस्टों के बहुत काम आते मेरे हैं नोन लोग। में 50-60 लड़कियां हैं मेरे नोन में जिसने फैशन डिजाइनिंग करी है। सब रोड पे 8,000 रुपये कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में जाके या तो रिसेप्शन ज्वाइन कर लेती है। फैशन डिजाइनिंग में तो अच्छा कपड़ा पहनना और पॉलिश करना तो सीख ही जाती है, चेहरे को कैसे काला पीला क्या, तो उसका जॉब कहाँ लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है? देखो ऐसा नहीं कहते 1% 2% सब जगह सक्सेस है, बट वैसे चीज़ को क्यों पकड़ रहे हो? 25 लाख रुपए कोई भी दे रहा, मान करो कि धीरू भाई अंबानी आपको परवार है, तो सही चीज़ पे टाइम लगाओ ना, जहाँ से करियर बनेगा आपको। अभी तक जो किए हो बहुत अच्छी बात है, बट इतना पैसा खर्च करके मत जाओ। डेटा साइंस कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। 25-25 लाख रुपए का पैकेज मिलता है अगर अच्छे से मेहनत करोगे। पूरे दिन सुबह से शाम तक लगी हुई है पैसा ले जाने में। एक फैशन डिजाइनिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा खराब है ये इंडस्ट्री। ये बाहर का शोर शराबा है और कुछ नहीं है। चमक धमक में आदमी बर्बाद हो जाता है, और उस समय फिर रियलाइज़ होगा कि जब हमारे लिए किसी ने 25 लाख रुपए या 20 लाख रुपए दिया था तो हमने गलत जगह पे हैं। जॉब लगने के बाद वापस करना, तो जॉब ही नहीं लगेगा तो वापस क्या करोगे? अगर अपना बिजनेस करना है तो ठीक है, वो भी अगर तुम झेल सकते हो उनके फायदे नुकसान तो। अगर कोई हेल्प कर रहा है तो ही इज गॉड अभी आपके लिए, लेकिन उस
चीज़ को सही जगह पे लगाओ ना। किसने आपको सजेस्ट कर दिया? कम से कम अच्छे लोगों से मिलो। ऐसे नहीं कि उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन कर लिया तो मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। देखिए आप पहले चीज़ों को, उसके फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, सब चीज़ को थोड़ा एनालिसिस करो, तब पैसे लगाना। मैंने बहुत देखा है कि एकदम किसी ने देख लिया कि भाई ये है तो एकदम दौड़ पड़े फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए। बहुत बुरा स्थिति है फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। और आपके मालिक 20 लाख देते हैं, मेरे को भी मालिक से मिलवा दो, मेरा भी उद्धार हो जाए, मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग कर लूँ, हम भी लौटा देंगे। बट हम फैशन डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। एग्जैक्टली जितने दिन में वो आपका कोर्स ख़त्म होगा उतने दिन में तो हम पैसा डबल करके लौटा देंगे। लेकिन मिलवाइए, बोलिए एक सर है जो आपसे आए मिलना थे चाहते। यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए। आपके सर आए थे एडमिशन करवाने? उन्होंने करवाया यहाँ पर admission। क्या बात है। बोलो सर याद कर रहे थे आप, मिलना चाहते हैं कि इतना बड़ा दानी है आप, या फिर हेल्पिंग नेचर के हैं तो सर भी थोड़ा, सर को भी एक हेल्प चाहिए। उन्होंने अपने सारे स्टाफ के बच्चों को पढ़ाया। एक लॉयर, एक लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बट उसको मिसयूज मत करो, मिसगाइड मत करो। मिसयूज मतलब देखो, आपको अभी कुछ आइडिया नहीं है तो आप मिसयूज नहीं कर रहे हो, मिसगाइड हो रहे हो। किसी ने बोल दिया फैशन इंडस्ट्री में जाना, किस बेसिस पे जाओगे फैशन इंडस्ट्री में? मिसगाइड। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। CTRL प्लस बी से क्या होता है पता है? बोल्ड करते हैं डेटा वगैरह को। CTRL प्लस आई पता ही होगा, इटैलिक। और एक होता है अंडरलाइन, इसके लिए क्या है? CTRL प्लस यू से अंडरलाइन होता है। CTRL प्लस पी से प्रिंट होता है या प्रिंट प्रीव्यू होता है, प्रिंट या प्रिंट प्रीव्यू। ये सब जो अभी मैं 10 बता रहा हूँ, ये 10 को मैं कल पूछूंगा आप लोगों से। कंट्रोल पी हो गया, उसके बाद होता है CTRL प्लस एन, इससे होता है न्यू वर्कबुक लाते हैं। कंट्रोल एन, देखो कंट्रोल एन ही तो हम करते हैं जो नया वर्कबुक खुल जाता है। नई सीट नहीं, नई वर्कबुक। सीट तो ये हुआ, ये हुआ सीट, पूरा बुक वर्कबुक 2 है ना। कंट्रोल एन किया तो देखो वर्कबुक 3 खुल रहा है। ये पूरा वर्कबुक, नई एक्सेल की फाइल ही खुल जाती है। वर्कबुक मतलब पूरी नई फाइल खुल रही है। ठीक है, एक और CTRL प्लस जेड काफी कॉमन है, जिसको अंडू बोलते हैं। तो कल भी हम इस पे 10 शॉर्ट कीज आपको करवाएंगे। आज 10, फिर 10। पूरी शीट भी भेज रहा हूं, कॉपी पेस्ट। ये शॉर्ट कीज की है, ठीक है।